आज छठ का जो महापर्व है, लोक आस्था महापर्व, आपको देखने के लिए जो वृंदावन के घाट मिल रहे हैं वो आज इस अर्घ के समापन के बाद व्रतियों का व्रत, जो 72 घंटे का जो व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। और इस बीच हमारे साथ एक शंकराचार्य जी मौजूद हैं। आप आज वृंदावन का जो घाट है, कार्तिक का मास चल रहा है, प्लस आज छठ के जो व्रती हैं उनका व्रत समापन हो जाएगा, क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, छठ पर्व हमारे बिहार का ही नहीं, जहाँ भी भारत देश के लोग हैं, अब प्रायः सब जगह सूर्य भगवान की एक उपासना जो 4 दिन की होती है, जिसका आज विराम दिवस है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए और समग्र जाति के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए ये व्रत सबके लिए कल्याणकारी हो। और ये सूर्य की उपासना आज की नहीं, हमारे पंचदेव उपासना का एक प्रमुख अंग है, जहाँ प्रत्यक्ष देव सूर्य की उपासना करके हम उनका पूजन अर्चन वंदन करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। मैं पूर्वांचल छठ पूजा समिति मथुरा वृंदावन में सिद्धार्थ प्रजापति जी हमारे हैं, इनकी पूरी समिति और व्यवस्था यहाँ लगी हुई है। साफ सफाई से लेकर के छठ व्रतियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैं वृंदावन की इस पावन धरा से समग्र राष्ट्र की समुन्नत विकास के लिए मंगल कामना करते हुए इस व्रत के समापन पर सबके सुख समृद्धि शांति भक्ति शक्ति की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रजापति जी मौजूद हैं। तो बहुत कठिन परिश्रम रहा, क्योंकि छठ घाट की सफाई नहीं थी। आप लोगों ने प्रयास, अथक प्रयास से ये जो आज हम रूपरेखा इस घाट की देख रहे हैं, वो बिल्कुल बदलाव आप लोगों की देन है। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि इस बार नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया है असराहनीय, बहुत सराहनीय है। मैं उनकी जो परिकल्पना करूं वो कम है। हर साल हम लोग अपने खर्चे से व्यय करके यहाँ सफाई टेंट और चेंजिंग रूम का व्यवस्था करते थे। इस बार नगर निगम एवं प्रशासन के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था दिया। उनको बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरीके से छठ पर्व पर व्यवस्था देते रहें। छठी मैया उनके लिए अच्छे सद्बुद्धि दे और ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे। जी, अब कुछ ही देर में अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूं कि घाटों पे जो व्रती हैं वो अपने व्रत को थोड़ी देर में अर्घ देने के बाद खोलेंगे, और घाट पर जो नज़ारा है वो इस समय वृंदावन में मौजूद हैं। और वृंदावन के घाट पर छठ पूजा की जो धूम मची है उसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्वांचल समिति के मुकेश जी की भी देन है, क्योंकि लगातार ये समिति जो है वृंदावन में घाटों की सफाई के लिए तत्पर रहती है शुरू से। और ये जो व्रती हैं आज जो यहाँ अपने व्रत अर्घ दे रहे हैं और व्रत को खोलेंगे, तो उनकी देन ये समिति को भी मैं मानता हूँ। जी, हम लोग तो क्या कर पाएंगे, बट छठी माई की कृपा है। और ये जो इतने छठी व्रती होती हैं, इनको देख के प्रेरणा मिलती है कि हम लोग कुछ व्यवस्था कर पाएँ। और समिति का हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी लोग पूर्वांचल से हैं और जो भी लोग इस व्रत को जानते हैं, इसकी महिमा को जानते हैं, इसकी शुद्धता को जानते हैं, वो सारी कुछ व्यवस्था उनको जैसे गाँव में होती है वही व्यवस्था दी जाए। और ये तो बहुत पावन जगह है। बांके बिहारी जी के समक्ष युगल घाट पर इतना सुंदर मनोहर जो दृश्य देख पा रहे हैं, इसमें जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है, सहयोग है। साथ ही साथ नगर निगम मथुरा वृंदावन और किंग्स कंपनी, इन सब का बहुत विशेष सहयोग है। जिस प्रकार से साफ सफाई, लाइटिंग की व्यवस्था, महिलाओं को चेंजिंग की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है, और जितने भी मंच देख रहे हैं आप, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार प्रशासन की तरफ से दी गई है। मैं बार बार उनको अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ। देखिए, जिस किंग्स कंपनी की बात हो रही है, जिसने यहाँ पर जो आप ये टेंट देख रहे हैं, यहाँ पर चेंजिंग रूम देख रहे हैं, पीछे के लिए भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ लाइटिंग की जो व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक खंभा गड़ा हुआ था यहाँ पर। और अपर आयुक्त के निर्देश के बाद कंपनी को निर्देश दिया गया कि यहाँ पर लाइटिंग की फुलजोड़ व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो व्रती आएंगे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो कैसा रहा? आप लोग तो शायद पहली बार यहाँ पर इस छठ पूजा का आनंद ले रहे हैं, और आज कार्तिक मास का महीना भी चल रहा है। ये पूरे महीने में
आप लोगों ने भी योगदान दिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट वृंदावन में प्रवाहित होता है नाली नालों में। तो कैसे रही व्यवस्था? सबसे पहले तो बाके बिहारी जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों को यहाँ पे सौभाग्य, यहाँ पे हम लोगों को काम मिला। दूसरी बात कि पहली बार मैं आया हूँ तो पहली बार मैंने यहाँ दिवाली देखी, छठ देखा, और उसमें साफ़ सफाई करवाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि अब पहले ना मेरे परिवार में कभी छठ मनाई जाती है ना हम लोगों ने देखी थी। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो काफ़ी हद तक जो लोग आए हैं वो साफ़ सफाई को देख के ज़्यादा आपका मन संतुष्ट हो रहा है कि आपने यहाँ पर जो क्रियाकलाप आपके जो बदले 2-3 दिन से आप लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों को लगा कि हाँ, आप लोगों ने जो योगदान दिया है वाकई वो सराहनीय है? बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि रात भर खड़े होकर अपना काम करवा रहे हैं हम लोग। तो कई लोग ऐसे हैं जो कल रात में भी पूछ रहे थे, जैसे कल रात में मैं सफाई करवा रहा था, कल रात में भी पूछ रहे थे कि भैया आप कब जाए, आप 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आपको फिर सुबह आना है। ये कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप आएंगे सुबह, अभी आप चले जाएंगे सफाई करवा के, सुबह आएंगे तो कैसे उसको मेंटेन करेंगे आप? तो मैंने उनको कहा कि आपकी सेवा में तो हम तत्पर हैं, और नगर निगम का धन्यवाद है इसमें कि हम लोगों को सेवा करने का उन लोगों ने मौका दिया हुआ है। बिल्कुल। किंग्स कंपनी जो है, किंग्स कंपनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने 3 दिन लगातार लग के आज इसकी जो रूपरेखा घाट की जो है वो चेंज करके हमको दी। और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब और हैं। कैसा लग रहा है आचार्य जी, कैसा लगा यहाँ आज व्यवस्थाएं जो है आपकी समिति के द्वारा जो की गई हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय है? ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पूर्वांचल सेवा समिति के द्वारा यह जो दिव्य और भव्य प्रारूप बनाया है हमारे प्रिय श्री श्रीदास प्रजापति जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा, वृंदावन में कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ, लेकिन इस बार की यह व्यवस्था निश्चित ही समिति के द्वारा बहुत ही सराहनीय है। और यह छठ पर्व हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ यह पर्व है। हमारे यहाँ 2 प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य और चंद्र, और जो पूर्वांचल की कम्युनिटी है यह दोनों ही देवों की प्रत्यक्ष पूजा करती है। सूर्य की उपासना छठ पर्व के रूप में, और जिस दिन हम लोग गणपति की उपासना करते हैं, गणपति चतुर्थी बोलते हैं उसको, उस दिन चंद्र की उपासना करते हैं चौचंद्र के रूप में। तो ये प्रत्यक्ष उपासना है। जो भी जीव अपना कल्याण चाहे, जिस भी प्रकार से सूर्य की उपासना करे, हर प्रकार से उसका अभ्युदय होता है। तो मैं छठ पूर्वांचल सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने इतना भव्य यह प्रारूप बनाया, साफ सफाई कराई नगर निगम के द्वारा प्रार्थना करके, तो आपका मंगलमय जीवन हो ऐसी कामना करता हूँ। कड़ी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि लोक आस्था का ये जो महापर्व है, इस महापर्व पर सुबह से ही मतलब देखिए ये जो व्रत है ये बहुत ही पावन तरीके से, बहुत ही स्वच्छता के साथ इसको नहाए खाए के साथ शुरू किया जाता है, और उसके बाद से जो व्रती हैं वो स्वच्छता का पूरा पालन करते हैं। क्या है ये छठ पूजा, क्यों मनाते हैं? हमारे यहाँ स्नातन होता है, ये इसी के लिए मनाया जाता है, बच्चों की सुख शांति के लिए, आदमी की सुख शांति के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सारे फल वगैरह लेके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। जो छठ है, छठी मैया जिन्हें हम बोलते हैं, उनके लिए रखा जाता है, उनकी, ताकि वो वैसे ही वृद्धि कर देवी बनाए, हमारे पूरे परिवार को तेज प्रोवाइड करें। और सदियों से आ रहा है भैया, चलते आ रहा है। ये बिहार से निकले हैं, देव घर से छठ मैया निकली हैं। बिहार में देवघर पड़ते हैं, वहाँ से छठ मैया निकली। सबसे पहले किसने किया था इसको? सबसे पहले ये सूर्य की बहन थी, छठी मैया, उन्हें किए थे। कहते हैं कि सीता माता ने भी इस व्रत को किया। सीता माता जी ने भी करी थी ना, राम जी को पाने के लिए। और व्रती जो हैं उनको अपनी मनोकामना, अपने परिवार की खुशहाली और अपने इष्ट करने के लिए, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वो सूर्यदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी व्रत किए हैं, क्या है विशेष? जो है कि छठ पूजा जो है दीपावली के 6 दिन बाद होता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो गया है, सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं वृंदावन धाम। मनाते क्यों हैं? ये छठ मैया की पूजा होती है। इसमें सूर्य डूबते हुए सूर्य के भी अर्घ दिया जाता है, और सूर्य की उपासना। हाँ, सूर्य की उपासना है। उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य की जाती है। जो व्रत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं?
छठ पूजा करते हैं, बच्चे के लिए करते हैं। कितने वर्षों से? और बहुत पुराने की बात है, बाबा दादा की आज की और आज की बात। देखिए, सूर्य की उपासना माताएं लोग इसलिए करती हैं क्योंकि पुत्र कामना से, क्यों जिनके पुत्र नहीं होते तो ये 72 घंटे का व्रत करके जो है सूर्य उपासना करते हैं, एवं षष्ठी का सप्तमी का व्रत करके 3 दिन का व्रत करके माताएं अपने पुत्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। आज देश ही नहीं अपितु पूरे देश के एक एक कोने में आज इस व्रत को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि एक बार वहाँ भी देखिए कि जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक घाट पर व्रती मौजूद हैं और उस सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य भगवान प्रकट होंगे और उनके दर्शन के पश्चात ही व्रती अपना व्रत को खोलेंगे। देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूं तो इन सूपों में क्या क्या रखा जाता है, क्या विशेष है? यहाँ सूपों में अधिकांश करके हमारी जितने भी फल की सामग्री होती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी हमारे जो है इसमें जो रखा जाता है भगवान सूर्य को जो है भोग प्रसाद लगाने के लिए। क्या है इसकी मतलब जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? शुरुआत के बारे में तो देखिए, इसके बारे में हम नहीं ज़्यादा विशेष बता सकते हैं, परंतु ये है कि हम जब से अपने होश संभाले हैं तब से मैं इस परंपरा को अपने निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश बिहार में इसकी परंपरा विशेष करके। लेकिन आज तो हम उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं बोलेंगे, आज तो हम बोलेंगे कि विदेशों, हाँ, पूरे भारतवर्ष के हर एक कोने में ये मनाया जाता है और कोई अछूता, और जिसके यहाँ नहीं भी होता है वो भी मनाते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना है। और जैसा मुझे विदित है कि माता सीता ने भी इस व्रत को करा था जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और उन्होंने भी सूर्य की उपासना की थी। ऐसा ही है? हाँ, ये तो मेन चीज़ तो कोणार्क मंदिर जो है बिहार में, उड़ीसा में भी है और बिहार में देव एक जगह है, वहाँ पर सूर्य मंदिर है। मेन सूर्य, वहीं से छठ की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से पहले सबसे पहले लोग छठ किए बिहार में। उसके बाद धीरे धीरे बिहार के लोग और उत्तर भारत के लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ पर छठ का जो है पूजन शुरू हुआ। अब आज देखते हैं कि अमेरिका से लेकर के और फ्रांस तक जहाँ जहाँ भी उत्तर भारत के लोग हैं सब लोग छठ मना रहे हैं। विशेष इसमें जो है एक आटे का एक छोटा आकार का जैसे कचौड़ी होती है खस्ता, उस प्रकार का बनाया जाता है मीठा, और उस पर एक गोल चक्र जैसा जो सूर्य का जो चक्र होता है उससे छाप डाल करके उसको घी में तला। मेन प्रसाद वही होता है, उसी प्रसाद के जो जिस प्रसाद के लिए ये बात कर रहे हैं, हमें सूप दिखाई दे रहा है, तो उस सूप में जो प्रसाद की बात हो रही है तो हम उस प्रसाद के भी दर्शन कराते हैं कि वाकई में जो कह रहे थे कि सूर्य के आकार का, जिस तरह से सूर्य प्रज्वलित होते हैं उसी आकार का प्रसाद भी सूप में रखा जाता है। उस सूप में रखने का कोई विशेष महत्व है? अपने बाल बच्चे के लिए, अपने घर परिवार के लिए। नहीं, सूप को ही हम रखना पड़ता है, सबसे विशेष है ये ठेकुआ। सूप रखने का कोई विशेष महत्व? विशेष महत्व यही है, अपने परिवार के लिए करते हैं जी। कहाँ से, कहाँ, कब से चला आ रहा है, क्यों बना रहे हैं, क्या है, कुछ बता सकेंगे? इसको मालूम नहीं है। आप वर्षों से आ रहा है, जब बाबा दादा से चला आ रहा है, इसको मन्नत मान के करते हैं। क्या मनोकामना पूर्ण होती है? छठी मैया पूर्ण करती है? मनोकामना पूर्ण होती है। छठी कितना कठिन है ये व्रत करना? बहुत कठिन है, 3 दिन का व्रत होता है। तो आप लोग निर्जला रहते हैं? नहीं, पहला दिन तो पूरे दिन व्रत रहते हैं, नहाई खाए होता है, शाम को भोजन करते हैं, और दूसरा दिन निर्जल रहते हैं, रात को खीर पूरी खाते हैं, तीसरा दिन निर्जल रहते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत में ये सूर्य छठ व्रत का नियम दिया गया है। वैसे हर महीने होता है, लेकिन कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि के होते हैं और उनकी उपासना करने से उनकी जो शक्ति को और बल मिलता है और उसी की कृपा से माताओं बहनों का हर मनोकामनाएं पूर्ण होता है। ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन निर्जला होता है और शाम के दिन लौका और घिया और सब्जी का बना करके उसका चावल के साथ भोजन करते हैं। फिर दूसरे दिन खीर और पूड़ी के साथ होता है, पूरे दिन निर्जला होता है। उसके बाद तीसरे दिन का जो व्रत होता है 24 घंटे पूरा निर्जला होता है। इस तरह करके 72 घंटे का व्रत होता है ये।
और इसको बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है व्रत, लेकिन बीच में कुछ वामपंथियों की वजह से आज जो भी अपनी धर्म संस्था सनातन धर्म जैसे बीच बीच में लोप हुआ, तो उसके वजह से इसकी जागृति नहीं हो पाई थी। लेकिन ये पूर्वांचल के तरफ से बिहार के ने प्रारंभ किया और धीरे धीरे आस्था पूरे विश्व में आपको दिखाई दे रही है। छठी मैया मनोकामना पूर्ण करती हैं, तो बैंड बाजों के साथ भी व्रती जो है एक उमंग लेके अपने अपने मनोकामनाओं को लेके, क्योंकि आदिकाल से चले आने वाला ये सूर्य उपासना यहाँ ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आज देश ही नहीं विदेशों में भी इस व्रत को किया जा रहा है। देखिए एक भाभी जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने सेल्फी भी ली है और वीडियो कॉल से किसी को दिखा भी रहे थे छठ घाट वृंदावन का। कैसा लगा आपको वृंदावन में जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छे से सजावट, इतने लोग हैं। लास्ट ईयर आए थे तो इतनी मतलब इतने जन नहीं थे। जी जी। हमें छठ के बारे में बताइए। छठ तो बहुत महान पर्व है, हमारे बिहार साइड ज़्यादा ये है, मतलब बहुत मान्यता है। सूर्य भगवान की पूजा होती है, अर्घ्य देते हैं हम, और छठी मैया जो है वो उनकी ही बहन है, तो उनकी भी पूजा होती है। कहा जाता है कि ये जो शुरुआत हुई थी इनको सीता माता ने भी शुरुआत की थी। जी जी, सीता माता जी ने शुरुआत, हमारे मिथिला का ही ये पर्व है ना, तो सीता माता से ही तो मिथिलानी थी, वो मैथिली थी, तो उन्हीं से वो। एक आप लोगों का सिंदूर लगाने का जो यहाँ से शुरुआत होती है वो क्या है? ये बहुत महत्व है इनका, मतलब इससे सुहाग बोलते हैं, सुहाग भाग बढ़ता है, वो चीज़ है, तो सुहाग बढ़ता है इससे। और तो इसने इतने कठिन व्रत को करते क्यों हैं? क्या कोई विशेष फल प्राप्त होता है? ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं, स्वास्थ्य जो भी मनोकामना है उसकी पूर्णता होती है इससे, यही सब है बस जी। स्वास्थ्य के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये व्रत करते चले आ रहे हैं। लोक आस्था का ये महापर्व, हम आपको इस वृंदावन के घाटों से जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद यही है कि इस लोक आस्था के इस पर्व को दूर दूर तक लोग बैठे देखें कि वृंदावन में भी वाकई में तो, क्योंकि इस कृष्ण की नगरी में जहाँ राधे राधे की गूंज दिखाई देती है, आज वहाँ छठ मैया की गूंज भी सुनाई दे रही है। देखिए यहाँ अर्घ देने का जो मैंने आपको बताया था कि अर्घ दिया जाएगा, तो ये अर्घ देने का सूपों पे अर्घ दिया जा रहा है सूर्य भगवान को। अब क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य भगवान प्रकट होंगे और अर्घ देना अभी शुरू हो चुका है, सूपों पे अर्घ दिया जा रहा है। देखिए लोक आस्था का जो पर्व है वो लगातार हम उसी कड़ी को वृंदावन के घाट पे जो यहाँ व्रती हैं, जो व्रत करके रखे हुए हैं, अभी तक हमें वो जवाब नहीं मिला कि आखिर ये जो प्रथा है ये कब से चली आई, इसकी शुरुआत किसने की थी। उसी को जानने के लिए हम फिर एक बार यहाँ मौजूद हैं। किसने शुरू की थी, किसने व्रत शुरू किया, क्या अवधारणाएं हैं? जहाँ तक हमारा जानकारी है, वहाँ तक पहले जो व्रत छठ पूजा किया था वो माता द्रौपदी ने किया था, अपने पुत्रों के लिए, अपने मतलब घर परिवार के लिए, पतियों के लिए ये व्रत स्टार्ट किया था तब से। हाँ, धारणा तो यही है कि कुंती ने भी किया था जब सूर्य भगवान का, तो उनके पुत्र हुए थे, और द्रौपदी ने भी अपने जब उनके पुत्र को मार दिया गया था तब उन्होंने छठ का व्रत किया था, तो उनके पुत्र जीवित हो गए थे। तो ये धारणा है, और माता सीता ने भी किया था ये व्रत, तो तभी से सूर्य भगवान का व्रत करने जाने लगा है। सबसे पहले माता सीता ने इस व्रत को शुरू किया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण के समय भी इस व्रत का वर्णन सुना है, और सूर्यदेव की उपासना से ही जो कर्ण थे उनको कुंडल भी मिले थे, और वो काफ़ी प्रतापी हुए थे, उनको सूर्यदेव का ही पुत्र माना जाता है। तो अगर आप जो है सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका सबसे उत्तम उपाय छठ पर्व में अपनी जो पूजा तपस्या है वही है सबसे उत्तम। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जो है सबसे तेज ग्रह माने जाते हैं, उनके समान हर कोई चमकना चाहता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, अगर वो आपके कुंडली में विराजमान हो जाएं और वो आपको आशीर्वाद दे दें तो शायद कोई ग्रह उस भाव में नहीं टिक पाता है। कब से चली आ रही है ये प्रथा, क्या जानते हैं छठ के बारे में?
तो ये व्रत हम नहीं करते हैं क्योंकि ये हम साथ में आए हैं इनकी ना, तो बस एक ही व्रत मतलब बहुत कठिन है और बहुत मतलब ये परिवार के लिए सबके लिए किया जाता है और अच्छा भी है व्रत। और मैं कहती हूँ कि मतलब माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब पे अपना आशीर्वाद। कहाँ से हैं? देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून से यहाँ पर इस व्रत को में सम्मिलित होने आए हैं। हाँ जी, और बहुत अच्छा भी लग रहा है सम्मिलित होकर सबके साथ। आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, रिश्तेदार हैं, इनके साथ उत्तराखंड। राधे राधे, जय छठी मैया की। हम पार्वती जी ने अपने संतान पाने के लिए छठ पूजा व्रत की थी। हमारी दादी अम्मा माता सब करती हैं, तो इसीलिए सनातन धर्म हम लोग के लिए छठ पूजा होती है, बहुत कठिन होती है, इसलिए हम लोग छठ पूजा करते हैं। इससे हम लोग बहुत खुशहाल, हमारे परिवार बच्चे पति हम लोग रहते हैं। लोग कठिन पर्व है और फिर भी इसमें बहुत सुख शांति हम लोग को मिलती है। हमारी सनातन धर्म के हिंदू में यही सबसे बड़ी छठ पूजा आती है, इसलिए हम मनाते हैं। इसमें बहुत आनंद आती है, सुखमय जीवन मंगलमय होती है हम लोग। जय छठी मैया। सनातन की ये वाकई में डोर जो है वो लंबी है, क्योंकि इस सनातन को बढ़ावा देने के लिए आज कई संगठन और कई संस्थाएं प्रयास करती हैं कि वो जो डोर है वो टूटे नहीं। और हर त्योहार का विशेष एक महत्व भी माना गया है और उसमें से एक त्योहार छठ पर्व है, जो लोक आस्था का ये जो महापर्व है वो 72 के कठिन तपस्या के बाद इस जो आप घाटों पे दिखाई दे रही होगी आपको तस्वीरें कि इस कठिन व्रत को करने के लिए, ये तो तस्वीरें आपको वृंदावन में दिखाई दे रही है एक घाट पर, ना जाने ऐसे कितने घाट हैं देश विदेशों में जहां ये व्रती अपने परिवार की दीर्घायु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने इस राष्ट्र की सुख शांति के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। और ये व्रत भी एक अलौकिक व्रत है, क्योंकि ये शुद्धता के साथ साथ 72 घंटे का एक कठिन तपस्या है। और आज उस तपस्या का समापन जो है उस सूर्य के अर्घ देने के साथ ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में जो हिंदुओं का त्यौहार है वो बहुत अहम भूमिका रखता है। क्योंकि आज ये जो आस्था से जुड़ी हुई जो छठ पर्व है, इसकी मान्यता हम लोगों ने आज जितने यहाँ व्रती मौजूद थे उनसे जाना कि आखिर में ये व्रत का जो आरंभ है वो कब से हुआ था और क्या क्या अवधारणाएं लेके इस व्रत को की जाती है। तो हर व्रती का एक अलग अलग हमें सुझाव मिला कि क्योंकि सीता माता ने इस व्रत को किया था, द्रौपदी ने इस व्रत को किया था, कुंती ने इस व्रत को किया था। और इस सूर्य की उपासना करने के बाद जहाँ सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए ये व्रती 3 दिन का व्रत करते हैं, वैसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से इन सभी व्रतियों की उस मंगल कामना और जो जिस उद्देश्य से ये आज इस व्रत को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 72 घंटे का तप है, भगवान इनके हर मनोकामना को पूर्ण करे, छठ मैया उन मनोकामना को पूर्ण करे। ऐसी ही उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मनीष के साथ वृंदावन से आशुतोष शर्मा।